नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित नामा। सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं हम। पिछले वीडियो भाग 8 में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला की भ्रमर से रक्षा करने के लिए सामने आता है। तो दुष्यंत का शकुंतला व उसकी दोनों सखियों प्रियंवदा व अनुसुईया से वार्तालाप होता है। दुष्यंत शकुंतला के विषय में कुछ पूछना चाहता है, तब दोनों सखियां इस प्रकार कहती है। राजा, वयमपि तावद् भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामः। हम भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। सख्यो, दोनों सखियां इस प्रकार कहती है। आर्य, अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना। आपकी यह प्रार्थना तो एक प्रकार का अनुग्रह है, अर्थात कृपा के समान है, अर्थात आप पूछिए। राजा पूछता है। भगवान काश्यपः, अर्थात भगवान काश्यप मतलब महर्षि कण्व। ये जो महर्षि कण्व थे ये कश्यप के पुत्र थे, इसलिए इन्हें काश्यप कहा जाता है। तो भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रकाशः, अर्थात भगवान काश्यप मतलब महर्षि कर्ण आजन्म ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध है। इयं च वह सखी, और यह आपकी सखी, तद आत्मजा इति कथम एतत्, और यह आपकी सखी शकुंतला उनकी पुत्री है, यह कैसे संभव है। अनुसूया बताती है। शृणोतु आर्य, आर्य आप सुनिए। अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि। कौशिक गोत्र नाम के एक महान प्रभावशाली राजर्षि अर्थात बड़े ऋषि हुए हैं। राजा, अस्ति, हाँ, श्रूयते, सुना जाता है। अनुसूया, तम आवयोः प्रिय सख्याः प्रभवम अवगच्छ। उनको अर्थात विश्वामित्र को हम लोगों की इस प्रिय सखी शकुंतला का जन्मदाता पिता समझे। तेन उज्जितायाः शरीर संवर्धनादिभिस्तात काश्यपो अस्याः पिता, अर्थात उनसे परित्यक्ता इस शकुंतला के शरीर का पालन पोषण आदि करने से तात काश्यप अर्थात महर्षि कर्ण भी इसके पिता है। राजा, उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम। उज्जित अर्थात परित्यक्ता शब्द को सुनकर मेरे मन में कौतूहल अर्थात जिज्ञासा जागृत हो गई है। आमूलात श्रोतुम इच्छामि, मैं प्रारंभ से ही इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ। राजा इस प्रकार कहता है। तब अनुसूया बोलती है। शृणोतु आर्यः, आर्य सुनिए। गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षेर उग्रे तपस्वी वर्तमानस्य किमपि जातशंकेर दैवैर्मेनका नाम अप्सराः प्रेषिता नियम विघ्न कारिणी। प्राचीन काल में गौतमी नदी के किनारे पर वे विश्वामित्र जब उग्र तपस्या कर रहे थे, उसी समय कुछ सशंकित हुए देवताओं ने तपस्या में विघ्न डालने वाली मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। राजा, अस्ति एतद् अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम, अर्थात दूसरों की समाधि से डरना देवताओं में देखा जाता है। अनुसूया, ततो वसंत उदार समये तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य। इसके बाद वसंत के रमणीय समय में उसके अर्थात मेनका के उन्मादक रूप सौंदर्य को देखकर इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, इतनी आधी बात कहकर लज्जावश अनुसूया रुक जाती है। राजा, परस्तात ज्ञायत एव, इससे आगे का वृतांत तो ज्ञात ही है। सर्वथा अप्सरा संभवा ऐशा, यह शकुंतला सर्वथा अप्सरा की पुत्री है। अनुसूया, अथ किम, और क्या।
राजा। उपपद्यते ठीक ही है। मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योतिर उदेति वसुधा तलात्। अनुसुईया से जब राजा दुष्यंत को शकुंतला की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि शकुंतला ऋषि विश्वामित्र के संपर्क से मेनका नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई है, तब राजा इस प्रकार कहता है। मानुषीषु अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में, कथम कैसे, वा यानी अथवा, स्यात् यानी संभव है, हो सकती है, अस्य रूपस्य संभवः इस ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति, संभव अर्थात उत्पत्ति, इस प्रकार के अर्थात सामने जो दिखाई दे रहा है शकुंतला जैसे सौंदर्य की उत्पत्ति मानव लोक की स्त्रियों में कैसे हो सकती है, क्योंकि इस बात को पुष्ट करने के लिए आगे नीचे की पंक्ति में कहा गया है न प्रभा तरलम ज्योति, अर्थात कांति से प्रभा अर्थात कांति से, प्रभा तरलम ज्योति अर्थात कांति से उज्ज्वल या देदीप्यमान प्रकाश, उदेति वसुधा तलात्, वसुधा तलात् अर्थात पृथ्वी तल से, उदेति न अर्थात उत्पन्न नहीं हो सकता है, अर्थात प्रभा से देदीप्यमान तेज या विद्युत प्रकाश पृथ्वी तल से कैसे उत्पन्न हो सकता है। शकुंतला भी स्वर्गवासिनी अप्सरा से उत्पन्न हुई है और पृथ्वी तल को आभूषित कर रही है, ऐसा रूप मानुषी स्त्रियों में कहाँ से हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर दुष्यंत अपनी बात कहता है शकुंतला के सौंदर्य को देखकर। इस पद्य में यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय वाक्य मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में शकुंतला जैसे उत्कृष्ट रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह है। और जो द्वितीय वाक्य वो उपमान वाक्य है, कांति से न प्रभा तरलम ज्योतिर उदेति वसुधा तलात्, अर्थात कांति से देदीप्यमान प्रकाश पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकता। इन दोनों ही वाक्यों में उत्पत्ति क्रिया को, दोनों में एक ही क्रिया है उत्पत्ति क्रिया, उसको संभवः और उदेति इन दो पदों द्वारा कहा गया है, अतः यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। साथ ही इस पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। शकुंतला रूप विशेष कथन के प्रस्तुत रहने पर मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव अर्थात मानवीय स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, इस अर्थ द्वारा सामान्य कथन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। जब हम अलंकार प्रकरण पढ़ेंगे तब इन अलंकारों को विस्तार से वहाँ पर देखेंगे। इस पद्य में पथ्या छंद भी है अर्थात पथ्यावत्र, जिसको हम इस प्रकार देख लेते हैं। पथ्यावत्र अनुष्टुप छंद का ही एक भेद है, अतः इसे पथ्यावत्र अनुष्टुप छंद भी कहते हैं। अनुष्टुप छंद में सभी चारों चरणों में पंचम वर्ण लघु होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पंचम वर्ण लघु है। षष्ठ वर्ण गुरु होता है, यहाँ पर छठा वर्ण चारों चरणों में गुरु है। द्वितीय व चतुर्थ चरण में ये द्वितीय और चतुर्थ चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण लघु है, यहाँ पर ये लघु दिखाई दे रहा है। तथा प्रथम व तृतीय चरण में सप्तम वर्ण गुरु होता है, यहाँ पर सप्तम वर्ण प्रथम व तृतीय चरण में गुरु है। तो यह तो है अनुष्टुप छंद की पहचान। अनुष्टुप छंद का ही एक भेद पथ्यावक्त्र है, जिसका नियम है कि प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में प्रथम वर्ण के बाद सगण
व नगण नहीं होने चाहिए। इसी तरह द्वितीय व चतुर्थ चरण में प्रथम वर्ण के बाद रगण व नगण नहीं होने चाहिए। इनके अतिरिक्त शेष गण रखे जा सकते हैं। और इसी प्रकार से वही चीज़ यहाँ पर इस पद्य में है। देखिए यहाँ पर इस पद्य में ऐसा ही है। यहाँ पर प्रथम व तृतीय चरण में प्रथम वर्ण के बाद जगण है तथा द्वितीय चरण में यगण है, चतुर्थ चरण में भगण है। अतः यहाँ पर पक्षावक्त्र है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति। शकुंतला सिर झुकाकर बैठी रहती है। राजा आत्मगतम मन ही मन लब्धावकाशो में मनोरथ। मेरे मनोरथ को अर्थात मेरी इच्छा को अवकाश प्राप्त हो गया है, अर्थात पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हो गया है। किंतु सख्याः परिहासोदाहृतां वर प्रार्थनां श्रुत्वा धृत द्वेधीभावकात्रं मे मनः। परंतु सखी के द्वारा हंसी हंसी में कही गई वर प्रार्थना को सुनकर मेरा मन द्विविधा में पड़ा हुआ होने से व्याकुल हो रहा है। प्रियंवदा कहती है, सस्मितम अर्थात मुस्कान के साथ शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर नायकाभिमुखीम भूत्वा, नायक दुष्यंत की ओर मुंह करके, पुनरपि वक्तुकाम इव आर्य, क्या आर्य फिर कुछ कहना चाहते हैं, इस प्रकार दुष्यंत से पूछती या कहती है। शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति। शकुंतला सखी को अर्थात प्रियंवदा को अंगुली के संकेत से मना करती है या धमकाती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या। आपने बिल्कुल ठीक समझा। अस्ति नह सच्चरित श्रवण लोभाद अन्यदपि पृष्टव्यम। इस सच्चरित को सुनने के लोभ से अर्थात शकुंतला के बारे में और जानने के लोभ से मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। प्रियंवदा अलम विचार्य, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अनियंत्रणानुयोगस तपस्वी जनों नाम, अर्थात तपस्वी जनों से तो बिना किसी संकोच के कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि तपस्वी जन कैसे होते हैं, अनियंत्रणानुयोग अर्थात अप्रतिबंध प्रश्न वाले होते हैं। सभी बात के उत्तर देने के लिए वे तैयार रहते हैं। राजा इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि। तुम्हारी इस सखी शकुंतला के विषय में यह जानना चाहता हूँ। अब राजा दुष्यंत क्या जानना चाहता है, इसको हम श्लोक के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। वेखानसम किम अनया व्रतम आप्रदानात् व्यापाररोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। दुष्यंत को जब यह पता चल जाता है कि शकुंतला विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री है, तो वह सोचता है कि यह मेरे द्वारा विवाह के योग्य है। यह निश्चय हो जाने पर भी दुष्यंत को अपने मन में एक आशंका और उत्पन्न होती है। तो उसी के विषय में यहाँ पर दुष्यंत सखियों से पूछता है। क्या पूछता है देखते हैं। वेखानसम अर्थात तपस्वी जनोचित व्रतम अर्थात व्रत को, जो कैसा होता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत होता है उसको, किम यानी क्या, अनया यानी इस शकुंतला के द्वारा, आप्रदानात अर्थात विवाह होने तक ही, विवाह काल तक ही, निषेवितव्यम क्या इसके द्वारा पालन किया जाएगा। और जो वेखानसम व्रतम है वो कैसा है, व्यापार रोधी मदनस्य, मदनस्य अर्थात
काम के व्यापार रोधी, व्यापार को रोकने वाला, अर्थात काम के व्यापार को रोकने वाला जो तापस व्रत है उसको क्या इस शकुंतला के द्वारा विवाह काल तक ही पालन किया जाएगा। एक बार फिर से हम इन दोनों पंक्तियों को देख लेते हैं। दुष्यंत सखियों से पूछता है शकुंतला के विषय में। क्या पूछता है? किम यानी क्या, अनया अर्थात इस शकुंतला के द्वारा, मदनस्य व्यापार रोधी अर्थात कामदेव के व्यापार को रोकने वाले, वेखानसम व्रतम अर्थात तापस व्रत का, इस तपस्वी जनोचित व्यवहार का, इस ब्रह्मचर्य आश्रम का, आप्रदानात अर्थात विवाह काल तक ही, निषेवितव्यम क्या पालन किया जाएगा। आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिणांगना भी अर्थात मृग वधुओं के साथ या हरिणियों के साथ, समम, समम यानी साथ, अत्यंतम एव, अत्यंतम यानी आजीवन, हमेशा के लिए, निवत्स्यति या फिर ये हमेशा इस आश्रम में इसी प्रकार से इन मृगियों के साथ अर्थात मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ ही, हरिणियों के साथ ही आजीवन निवास करेगी। इस प्रकार से दुष्यंत शकुंतला के विषय में पूछता है। यहाँ पर दुष्यंत के पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या यह शकुंतला हमेशा के लिए पूरे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करेगी या इसी तपोवन में इसी प्रकार से इन हरिणियों के साथ रहेगी। इस पद्य में विशेषणों के साभिप्राय होने से यहाँ पर परिकर अलंकार है, परिकर अलंकार है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है, अतः यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार भी है। और इस पद्य में वसंत तिल का छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और इसमें गण व्यवस्था होती है, तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु। प्रियम वदा आर्य धर्माचरणे अपि परवशो अयम जनः। अयम जनः अर्थात यह शकुंतला प्रियम वदा दुष्यंत से कहती है कि आर्य अर्थात आर्य है श्रेष्ठ व्यक्ति, धर्माचरणे अपि परवशो अयम जनः, यह जन अर्थात शकुंतला धर्माचरण में भी परवशो अर्थात पराधीन है। गुरोह पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः, फिर भी तात काश्यप अर्थात महर्षि कर्ण का इसे किसी योग्य वर को देने का संकल्प है। राजा आत्मगतम मन ही मन, न दुर्वापा इयम खलु प्रार्थना, मेरी यह प्रार्थना अब दुर्लभ नहीं है अर्थात कठिनाई से प्राप्त होने योग्य नहीं है। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः, आशंकसे यद अग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। इस प्रकार यहाँ पर दुष्यंत इस पद्य में अपनी बात कहता है शकुंतला के प्रति। क्या कहता है? अपने हृदय से कहता है, अपने मन से कहता है दुष्यंत। हृदय अर्थात हे हृदय, साभिलाषम भव, अब अभिलाषा से युक्त हो जाओ अर्थात हे हृदय अब तुम शकुंतला के विषय में अभिलाषा कर सकते हो अर्थात इच्छा पूर्वक जितनी चाहो उतनी इस शकुंतला की अभिलाषा कर सकते हो, इसको चाह सकते हो, क्योंकि संप्रति अब संदेह निर्णयो जातः, संदेह का निर्णय हो गया है अर्थात यह शकुंतला अनुरूप वर को दी जाएगी और मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य भी है, अतः अब संदेह की कोई बात नहीं है। आशंक से हे हृदय, जिसकी तुम आशंका कर रहे थे, यद अग्निम, जिसको तुम अग्नि के समान समझ रहे थे, तद इदम, वह यह शकुंतला, तो वह यह स्पर्श क्षमम रत्नम, वह यह
स्पर्श करने योग्य रत्न है। यह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है, अर्थात जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है, अर्थात वह तो स्पर्श करने योग्य ग्रहण करने योग्य रत्न है। इसलिए हे हृदय, अब तुम इस शकुंतला के विषय में अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि सभी प्रकार के संदेहों का निर्णय हो गया है। हृदय शाभिलाषम भव, इस वाक्य के प्रति संदेह निर्णयो जातः, यह वाक्य कारण है, या उत्तरार्ध वाक्य का पूर्वार्ध वाक्य के प्रति कारणत्व है, यहाँ पर कारण है। अतः यहाँ पर इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। साथ ही यहाँ पर इस पद्य में आर्या छंद है, जिसमें व्यवस्था होती है कि प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। यह आर्या छंद मात्रिक छंद होता है। शकुंतला सरोषम इव, अर्थात कुछ क्रुद्ध या रोष के साथ, अनुसूये गमिष्याम्य अहम, अनुसूये मैं चली जाऊंगी। अनुसूया किम निमित्तम, किस लिए। शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रियम वदाम आर्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि, इस उल्टी सीधी बातों को प्रलाप करने वाली प्रियम वदा की मैं आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। अनुसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम, विशिष्ट अतिथि का सत्कार न करके स्वेच्छा से उसे छोड़कर चले जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्ता प्रस्थिता एव, शकुंतला कुछ कहे बिना चलने को प्रस्तुत हो जाती है। राजा, जैसे शकुंतला चलने को तैयार होती है तो राजा ग्रहीतुम इच्छन, अर्थात उसको पकड़ने की इच्छा करता हुआ, और फिर निगृह्य आत्मानम, और फिर अपने को रोककर, आत्मगतम मन ही मन, अहो आश्चर्य की बात है, चेष्टा प्रतिरूपिका कामीजन मनोवृत्ति, अर्थात कामीजनों की मनोवृत्ति अथवा उनका जो मन का व्यवहार होता है वह भी उनकी चेष्टा प्रतिरूपिका, अर्थात उनके शरीर की चेष्टाओं के अनुरूप ही होता है। उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो शरीर की बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप ही होती है। ये यहाँ पर सुक्ति है, अहम ही, क्योंकि मैं। अब आगे यहाँ पर श्लोक के माध्यम से इसी बात को दुष्यंत कहता है। अनुयास्यन् मुनि तनियाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलन्नपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्तः। अनुयास्यन् मुनि तनयाम, मुनि पुत्री शकुंतला के पीछे अनुयास्यन अर्थात जाने की इच्छा करता हुआ मैं, सहसा अचानक, विनयेन वारित प्रसरः अकस्मात में विनयशीलता के द्वारा वारित प्रसरः रोक दिया गया हूँ। तो दुष्यंत को ऐसा लग रहा है जैसे स्थानात् अनुचलन अपि, अपने स्थान से न चलता हुआ भी, गत्वा एव जाकर ही, पुनः प्रतिनिवृत्तः फिर से लौट आया हूँ, अर्थात मन से जाकर पुनः लौट आया हूँ। इस प्रकार यहाँ पर केवल उसके मन की भावना है, वास्तव में वह दुष्यंत विनयशीलता के कारण अपने आसन से उठा भी नहीं था। पीछे जाना तो असंभव ही है, क्योंकि जो शकुंतला है वह मुनि की कन्या है और उसके प्रति ऐसा व्यवहार सही नहीं है, वह भी आश्रम में। तो दुष्यंत यहाँ पर कहता है कि अत्यंत उत्सुकता के कारण उसके मतलब दुष्यंत के मन में ऐसी भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है कि वह उसके पीछे जाता है और जाता हुआ भी वह नहीं जाता है, लेकिन उसके मन की केवल यह भावना थी। इस प्रकार की भावना क्यों आई,
इसी को यहाँ पर दुष्यंत ने स्पष्ट किया है। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत की भावना को स्पष्ट किया था। पूर्व में यहाँ पर एक सूक्ति बताई थी, चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, अर्थात कामी जनों की मनोवृत्ति भी उनकी बाहरी शरीर की बाहरी चेष्टाओं के अनुसार ही होती है। उसी प्रकार से जब शकुंतला चलने को तैयार होती है तो दुष्यंत को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने स्थान से न चलता हुआ भी उसके पीछे जाकर लौट आया है और उसको रोकने का वो मन ही मन प्रयास करता है। गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्तः, यहाँ पर गत्वा इव क्रिया के साथ इव का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार यहाँ पर स्थानात् अनुचलन अपि गत्वा, इस पंक्ति में अर्थात अपने स्थान से उठकर न चलता हुआ भी मैं जाकर पुनः लौटकर आ गया हूँ, इस पंक्ति में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। और इस पद्य में वही आर्या छंद है जो मात्रिक छंद है। आज के लिए यहीं तक पर्याप्त है। अगले वीडियो भाग 10 में हम प्रथम अंक के अवशिष्ट 31वें श्लोक तक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।